स्वागत है बच्चों डियर सर जगदीश चैनल में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स क्लास 10 एक्सरसाइज नंबर 4.3। तो 4.3 सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, आप लोग ध्यान से इसको समझेंगे। तो 4.3 में सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिकल इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो आपको फाइंड करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर। देखिए बच्चों, कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या होता है? कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब आपको पहले मैं समझा दूं। कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब होता है कि यह जो इक्वेशन होगा, क्वाड्रेटिकल इक्वेशन होगा, वह क्वाड्रेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में होगा, बट उसका आसानी से फैक्टर नहीं होगा। तो उसको हम सभी लोगों को पहले कंप्लीट स्क्वायर में बनाना पड़ेगा, तो फिर उसके फैक्टर को फाइंड करना पड़ेगा। देखिए इसमें प्रोसेस थोड़े बहुत लंबे हैं, बट क्वेश्चन इजी है। आप लोग ध्यान से देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें दिया है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। स्टेप बाय स्टेप देखिए, मैं यहाँ रफ वर्क के लिए लाइन ड्रॉ कर ले रहा हूँ। स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है। सबसे पहले बच्चों यहाँ से देखना है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है, 2 है। तो जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट रहता है उससे पहले सब में डिवाइड करते हैं। तो देखिए सब में डिवाइड करते हैं, ज़रा ध्यान से समझते जाइए। 2x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस 7x अपॉन 2 प्लस देखिए 3 अपॉन 2, यहाँ से 0/2। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके माइंड में ज़रूर उठ रहा होगा कि हमने 2 कहाँ से लाया। तो 2 देखिए बच्चों, यहाँ जो 2 है ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 2 है, तो उसी से हम यहाँ 2 प्राप्त किए हैं। अब देखिए क्रॉस जो होगा, ए वाला 2 इससे क्रॉस हो जाएगा तो बचेगा x। यहाँ से हमारा होगा है एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 एक्स प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों देखिए एक प्रोसेस इसमें, थर्ड प्रोसेस में हम अपने से फॉलो करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2/2 इंटू, देखिए यहाँ पे लिखेंगे 7/2x प्लस, अब इसके बाद समझना ये यक्स का गुणांक कितना है, 7/2। यक्स का गुणांक है 7/2। 7/2 में 1/2 से मल्टीप्लाई करने पर देखिए 7 × 1 = 7 और 2 × 2 = कितना हो गया, 4 हो गया। तो देखिए कितना आया, 7/4 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देंगे और इसी में से इतना सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे, 7/4 का स्क्वायर। अब देखिए प्लस हो जाएगा 3/2 इज इक्वल टू कितना, 0। अब बच्चों ध्यान समझिए, इसके बाद वाला प्रोसेस क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए यहाँ पे जो 2 होता है 2 को लिख लेते हैं, इसके बाद यक्स को लिख लेते हैं, और देखिए क्या क्या बचा। यहाँ से देखिए हमने 2 लिख लिया, 2 हो गया, यक्स लिख लिया, यक्स हो गया। अब देखिए क्या बचा, 7 बचा, और 7/2 2 = कितना हो गया, 4 हो गया, प्लस देखिए 7/4 का स्क्वायर। अब बच्चों 7/4 स्क्वायर प्लस 3/2 को इज इक्वल टू के राइट साइड ट्रांसफ़र करते हैं। तो देखिए माइनस में है तो उधर जाए क्या हो जाएगा, प्लस 7/4 का स्क्वायर, और यहाँ से प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस 3/2। अब यहाँ से देखिए बच्चों हम लोगों का हो जाएगा नेक्स्ट प्रोसेस। देखिए यहाँ से हम लिखेंगे एक फार्मूला, यहाँ पे देखिए अप्लाइड हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपको पता है, आप क्लास 9th में पढ़े थे, ए माइनस बी का ए होल स्क्वायर है। तो देखिए यहाँ ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर है। तो यहाँ से हम लिखेंगे यक्स माइनस 7/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, बच्चों देखिए 7 का स्क्वायर होगा, 7 × 7 = 49 अपॉन 4 × 4 = 16 माइनस देखिए 3/2। इसके बाद बच्चों आपको मालूम है, इसको पहले सेम लिख लेते हैं, x अपॉन 7/4 यहाँ हो जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू इस। अब देखिए फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए यानी भिन्न को सॉल्व करने के लिए क्या लिया जाता है, एलसीएम। तो 16 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 16। अब देखिए यहाँ हो जाएगा 16 में 16 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, तो 1 का मल्टीप्लाई 49 में करेंगे तो देखिए 49 हो जाएगा। अब देखिए 16 में किससे डिवाइड करेंगे, इस 2 से, तो 2 से डिवाइड करिए तो कितना होगा, 8। 8 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 3 में, तो कितना होगा, 8 × 3 = 24। अब देखिए बच्चों इसके आगे हम लोग यहाँ रफ वर्क जो किए हैं उसको हम रिमूव करते हैं और इसके बाद यही सॉल्व किया जाए। अब देखिए यहाँ से हमारा प्रोसेस हो रहा है
एक्स माइनस 7/4 का स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा देखिए ये कंप्लीटिंग स्क्वायर को आप ध्यान समझेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। देखिए 49 में से 24 सब्ट्रैक्ट होगा तो देखिए 9 में से 4 जाएगा 5, 4 में से 2 जाएगा 2 अपॉन देखिए यहाँ हो गया 16। अब देखिए बच्चों इसका भी हम स्क्वायर कर लेते हैं, x माइनस 7/4 का स्क्वायर कर लेते हैं, हो जाएगा हम लोगों का देखिए इसका स्क्वायर करते हैं 5 5 जो 25, 4 4 जो 16, यानी हो जाएगा देखिए दोनों साइड स्क्वायर है तो आप स्क्वायर को कटा सकते हैं या फिर आप रूट यानी कि वर्गमूल भी निकाल सकते हैं। तो x माइनस 7/4 इज इक्वल टू, आपको मालूम है कि जब ये बाहर आता है तो क्या किस में हो जाता है, प्लस माइनस 4/5/4 में। बच्चों प्लस माइनस क्यों हुआ, तो आप क्लास 8 में पढ़ेंगे स्क्वायर रूट को, जब पढ़ेंगे वर्गमूल को, वर्ग और वर्गमूल, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कैसे होता है। अब यहाँ से लेते हैं एक एक करके लेते हैं, इफ़ x माइनस 7/4 इज इक्वल टू प्लस 5/4, यदि प्लस में होता है तो कैसे होगा, देखिए x इज इक्वल टू हो जाएगा 5/4 माइनस, अब ये देखिए यहाँ माइनस तो इधर जाके क्या हो प्लस 7/4। अब देखिए बच्चों यहाँ से एलसीएम लेंगे, दोनों सेम है तो 4। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 5 + 7 कितना हो जाएगा भाई 12/4। अब 4 3 जा कितना 12, यानी कि क्या आया 3। अब सेम एज यहाँ पे इसको और हम लोग ले लेते हैं, इफ़ मीन्स यदि x माइनस 7/4 इज इक्वल टू देखिए माइनस 5/4। अब देखिए बच्चों x इज इक्वल टू माइनस 5/4 प्लस 7/4। अब देखिए इसका हर बराबर है यानी डिनोमिनेटर इक्वल है तो सेम प्रोसेस कर लेते हैं, -5 और प्लस 7। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 2/4, यानी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी आगे हमारा 1/2। तो इसके रूट, यानी अब यहाँ पे आप लिखेंगे रूट को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, मूल कितने हो गए 3 and 1/2, यानी इसका हो गया 2 मूल हम लोगों का 1/2 और 3। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4, तो इसका भी वही प्रोसेस करते हैं, जो x स्क्वायर का कॉफिशिएंट यानी गुणांक रहेगा उससे सब में डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए हो जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x/2 माइनस 4/2 इज इक्वल टू 0/2। देखिए सब में जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो a2 और a2 क्रॉस हो जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में हमको मिलेगा x स्क्वायर प्लस देखिए x/2 माइनस 2 2 जा कितना 4 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ से देखिए जो क्या x का गुणांक यहाँ मिला है हमको 1/2। 1/2 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका 1/2। सभी क्वेश्चन में ऐसे करना है, आपको समझ लेना है। तो कितना आ जाएगा देखिए 1 1 जा 1 और 2 2 जा कितना 4, यानी कि 1/4 का स्क्वायर से इसमें ऐड करना है और 1/4 के स्क्वायर से इसमें क्या करना है माइनस करना है, और इसके आगे क्या लिख देना है 2/2। यानी कि अब देखिए कैसे करना है, x स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए 2/2 इंटू x/2/4 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। देखिए एक बार हमने प्लस कर दिया, एक बार माइनस कर दिया तो क्रॉस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए बच्चों इसके आगे क्या करना है, ध्यान समझते जाइए। आप प्रोसेस को जब समझ लेंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन कैसा देगा आप कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर प्लस, फार्मूले में 2 होता है तो इसलिए 2 को पहले कर लेंगे, फिर इसके बाद x का गुणांक x जो है उसको लिख लेंगे, फिर इंटू अब जो बचेगा उसको लिखेंगे। देखिए 2 हमने लिख लिया, x लिख लिया, क्या बचा 1 कितना हो गया 2 2 जा 4। अब देखिए प्लस हो गया 1/4 का स्क्वायर ये देखिए अब सारे जो बच रहे हैं ये दोनों, इसको इज इक्वलिटी के इस साइड ट्रांसफर कर दीजिए तो हो जाएगा देखिए 1/4 का स्क्वायर, और ये देखिए प्लस, इस साइड दोनों माइनस थे तो इस साइड जाके प्लस हो गए। अब बच्चों यहाँ से आपको ध्यान से समझ देखना है, ये देखिए इस फार्मूले पर यहाँ मिलने लगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर पर, यानी कि a स्क्वायर के जगह पे x का स्क्वायर, 2 के प्लेस पर 2, a के प्लेस पर x, b के प्लेस पर 1/4 और b स्क्वायर के प्लेस पर 1/4। तो इसको फार्मूला में हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 1/4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए इज इक्वल टू के बाद क्या हो रहा है 1/, देखिए 4 4 जा कितना 16 प्लस 2/1।
अब देखिए बच्चों, इसके आगे हम लोगों का होगा x प्लस 1/4 का स्क्वायर, और यहाँ से देखिए एलसीएम होगा तो क्या एलसीएम में मिलेगा 16। अब देखिए 16 का डिवाइड 16 में होगा तो 1 1 1 जा 1 प्लस देखिए 16 में 1 से डिवाइड करेंगे 16 और 16 2 जा 32, यानी कि हमारा 32 हो गया। अब देखिए ऐड करते हैं इसके आगे, देखिए यहाँ से हो जाएगा हम लोगों का x प्लस 1/4 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए 33/16। अब देखिए सेम प्रोसेस यहाँ से हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं। क्या मिला है हम लोगों का x प्लस 1/4 का स्क्वायर, और इसके बाद क्या मिला है 33/16। अब बच्चों देखिए उसमें मैंने डायरेक्ट स्क्वायरिंग करके कटाया था, अब इसमें दोनों साइड रूट ले लेते हैं। आप लिख लेंगे दोनों साइड रूट लेने पर, यानी कि दोनों साइड का वर्गमूल लेने पर, तो x प्लस 1/4 हो जाएगा इसका स्क्वायर। अब देखिए अंडर रूट में चला जाएगा, यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट 33/16। अब देखिए बच्चों यहाँ से स्क्वायरिंग इसकी हट जाएगी, ये x प्लस 1/4 हो जाएगा, इज इक्वल टू देखिए जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो प्लस माइनस अंडर रूट 33/4। अब ये बच्चों 33 कैसे हो गया, क्योंकि 33 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता है, तो हम सेम लिख लेते हैं। अब यहाँ से एक एक करके लेंगे, इफ़ x प्लस 1/4 इज इक्वल टू प्लस 33/4, ये 33 किस में है, रूट में, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस अंडर रूट 33/4 माइनस 1/4। अब देखिए बच्चों यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा, अंडर रूट 33 माइनस 1 क्या हो जाएगा 4। ये देखिए यदि ये प्लस में रहता है तब, अब हम किस में लेंगे, माइनस में। यहाँ से लिखेंगे इफ़ x माइनस 1/4 इज इक्वल टू देखिए माइनस, ये देखिए यहाँ पे प्लस रहेगा अंडर रूट 33/4। अब देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस 33 एक इसमें है अंडर रूट में /4 माइनस 1/4, तो देखिए यहाँ से हो जाएगा माइनस 33 माइनस 1, ये देखिए माइनस क्या 4। अब देखिए माइनस यहाँ से जब हम लोग कॉमन ले सकते हैं यहाँ, तो बचेगा माइनस कॉमन हो जाएगा 33 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4। ये हो गया हम लोगों का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 4x स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस 3। तो बच्चों यहाँ देखिए 4x स्क्वायर दिया है, तो 4x स्क्वायर को यदि हम स्क्वायरिंग में लिखे तो 4 क्या हो जाएगा 2 और x का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से अगर हम 3 को स्क्वायर में लिखें तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर। अब देखिए कैसे अंडर रूट 3 हुआ, अगर हम अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 में करें तो हो जाएगा हमारा क्या 3। अब देखिए बच्चों यहाँ से इसको पुट कर लेते हैं, देखिए यहाँ हो गया हमारा 2x स्क्वायर प्लस देखिए फार्मूले में होता है 2 मल्टीप्लाई, a का वैल्यू क्या आया है 2x प्लस ये देखिए मल्टीप्लाई, यहाँ से 3 को क्या लिखना है हम लोगों को अंडर रूट 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए अंडर रूट 3 का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा b का वैल्यू यानी अंडर रूट 3। अब देखिए बच्चों ये किसका फार्मूला हो गया, आपको याद होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। a के प्लेस पर देखिए 2x और b के प्लेस पर अंडर रूट 3। अब बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिया है 0। अब यहाँ से हम लोग कर लेते हैं इसको इफ़, इसको एक स्टेप और कर लीजिए, देखिए ऐसे इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस अंडर रूट 3। अब इसके बाद सेकेंड ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं 2x प्लस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए या तो हम ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से निकाल लेंगे इफ़ 2x प्लस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू कितना 0। देखिए बच्चों दोनों सेम है 2x प्लस अंडर रूट 3 और 2x प्लस अंडर रूट 3, तो देखिए 2x इज इक्वल टू देखिए माइनस अंडर रूट 3 और यहाँ से x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस अंडर रूट 3/2, ये इसका हो गया रूट और यहीं आ जाएगा एक और आ जाएगा देखिए 3/2, वो भी किस में आ जाएगा माइनस में। ये क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी था, ऐसे भी कई सारे क्वेश्चन देते हैं जो पहले से रहते हैं, बस उसको हमको ध्यान से देखना रहता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में
बच्चों देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4 को क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है, केवल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया था, माइनस दिया था और इसमें प्लस हो गया। तो सेम वही स्क्वायरिंग रूट वाला फॉलो करेंगे कि यक्स स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट होगा, यानी यक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा उससे सब में डिवाइड करेंगे। तो देखिए हो जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन 2, तो प्लस x अपॉन 2 प्लस 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे यक्स स्क्वायर का गुणांक था 2, तो इसलिए हमने सब में किससे डिवाइड कर दिया, 2 से। अब देखिए बच्चों इसके बाद हम लोगों का क्या मिलेगा हम लोगों का यक्स स्क्वायर प्लस, देखिए ये 2 से क्रॉस हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन देखिए 2 प्लस ये देखिए 2 जा कितना 4, यानी कि 2 यहाँ से 0, यहाँ भी आप लिख सकते हैं 0/2, तो वहीं सेम होगा 0। अब देखिए बच्चों मैंने आपको बताया था कि यक्स यहाँ x, अब देखिए यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x/2 प्लस देखिए 2 जा कितना 4, यानी कि 2 इज इक्वल टू देखिए 0। अब बच्चों इसके बाद हम लोग को पहले ही प्रोसेस से मैं बताते आ रहा हूँ। सबसे पहले यक्स का गुणांक जो दिया है उसको आपको लिखना रहेगा, देखिए 1/2 हो गया। इसी यक्स के गुणांक में 1/2 से अपने से मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए कितना हो गया 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4, यानी कि इसके स्क्वायर से इसमें प्लस करना है और इसी के स्क्वायर से इसमें क्या करना है, माइनस करना है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस, इसमें यक्स के गुणांक के पहले लिखना पड़ेगा 2/2 इंटू यक्स अपॉन 2 प्लस, अब देखिए यहाँ से इसका मल्टीप्लाई, इसका एक बार ऐड करेंगे और एक बार क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हो जाएगा देखिए यहाँ हमारा ये क्या दिया है 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस देखिए 2 इंटू यक्स देखिए लिख लेंगे। अब बचा कितना है, देखिए 2 लिख लिए, यक्स लिख लिए, तो बचा 1/2 2 जा 4 प्लस देखिए 1/4 का यहाँ से हो जाएगा हम लोगों का स्क्वायर। अब बच्चों जो बच रहा है सबको इस साइड ट्रांसफ़र कर दीजिए राइट साइड में, तो बचेगा देखिए माइनस दिया है तो क्या हो जाएगा प्लस 1/4 का स्क्वायर माइनस 2। अब देखिए यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा x, अब देखिए यहाँ से एक फार्मूला मिल रहा है यहाँ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब देखिए ये फार्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर का, तो यहाँ पे अप्लाइड करेंगे तो देखिए x प्लस 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा और माई इज इक्वल टू देखिए यहाँ से 1/4 4 जा 16 माइनस देखिए 2। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा बच्चों, x प्लस 1/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू देखिए यहाँ से होगा 1 माइनस देखिए 16 2 जा कितना हो जाएगा 1 माइनस 16 2 जा 32 अपॉन यहाँ पे 16। अब देखिए बच्चों इसके बाद हो जाएगा x प्लस 1/4 इज इक्वल टू देखिए माइनस 31 अपॉन 16। अब देखिए बच्चों यहाँ पे आ गया हमारा x प्लस 1/4 इज इक्वल टू माइनस 31/16। अब देखिए ये माइनस में आ गया, जब माइनस में कोई नंबर का हमको स्क्वायर करना होता है तो वह स्क्वायर नहीं होता है, तो इसलिए हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, ऐसे ही इसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, इसके रूट हमको नहीं मिलेंगे। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में दिया है फाइंड द रूट ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1 बाई अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो सबसे पहले बच्चों इसमें समझने वाली बात यह है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 में दिए हैं सारे इक्वेशंस, उसी को हम लोगों को सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 2 में। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों ने उसको सॉल्व किया था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, यानी पूर्ण वर्ग बनाकर हल किया था, बट इसमें हम लोगों को सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख रहा हूँ, क्वाड्रेटिक फार्मूला। आप लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है तुरंत याद कर लीजिए ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी हो। यानी कि यह द्विघात समीकरण का सूत्र है, यानी हो जाएगा हम लोगों का x इज इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन होता है 2a। और बच्चों इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस
c इज इक्वल टू 0। यहीं से हम लोग इसमें से जो फार्मूले में a और b सब प्रयोग किया गया है, यहाँ से हम लोग इसको फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 दिया है, यानी कि क्वाड्रेटरल इक्वेशन दिया है हम लोगों का 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू देखिए 0। तो बच्चों इसमें हम लोगों को पहले समझ लेना है, इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपैरिजन करा के देखिए a के प्लेस पर क्या निकलेगा, यहाँ से 2, a के प्लेस पर हो गया 2, b के प्लेस पर देखिए क्या निकलेगा -7, और बच्चों c के प्लेस पर क्या होगा देखिए 3। अब देखिए हम यहाँ पे फार्मूला का अप्लाई करेंगे। फार्मूला आपको याद होना चाहिए हमेशा, तभी आप जाके अप्लाई कर पाएंगे। देखिए x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac। अब देखिए बच्चों अपॉन क्या है, a माइनस b, यहाँ पर लिख देते हैं a2a। अब एक एक का जो वैल्यू दिया है उसको रखते हैं। देखिए x इज इक्वल टू b का वैल्यू कितना दिया -7, तो माइनस पहले से है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। देखिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं, माइनस भी लगा के लिख लेते हैं ताकि आपको आसानी समझ में आ जाए। ये देखिए प्लस माइनस। अब बच्चों b² यानी कि b का वैल्यू क्या दिया है 7, तो इस -7 का मल्टीप्लाई -7 में करेंगे कितना हो जाएगा 49 माइनस देखिए 4ac यानी कि 4ac यानी कि 4 a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 3। देखिए मल्टीप्लाई करिए 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। अब देखिए यहाँ हो गया 24 और सबके अपॉन कितना दिया है 2 मल्टीप्लाई, बच्चों ध्यान समझिए 2 मल्टीप्लाई कितना a का वैल्यू 2 यानी क्या हो गया 4। अब इसको एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 7 प्लस माइनस, अब देखिए यहाँ पे अंडर रूट में क्या हो जाएगा 25 अपॉन कितना 4। अब बच्चों इसको यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, अंडर रूट 25 बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा +5 प्लस माइनस 5 हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू होगा हम लोगों का 7 प्लस माइनस 5 अपॉन कितना 4। अब यहाँ से बच्चों x यहाँ भी लिख लेते हैं। यहाँ से देखिए अगर हमको 2 बार लेना है, एक बार प्लस लेना है एक बार माइनस, तो सबसे पहले हम लगाते हैं इफ़ x इज इक्वल टू देखिए माइनस लेते हैं, यहाँ पे देखिए -5 हो गया अपन 4, यानी देखिए कितना होगा 2/4 यानी कितना हो गया 1/2। x इज इक्वल टू कितना हो गया 1/2। अब हम लोग नेक्स्ट में लेते हैं इफ़ x इज इक्वल टू, हम लोग लेते हैं यहाँ माइनस लिए थे, अब इस बार प्लस लेंगे। देखिए 7 + 5 बाई कितना 4 यानी देखिए कितना हो गया 12/4 यानी कितना आ गया 3। तो x इज इक्वल टू हमारा आ गया 3। अब देखिए यहाँ से हमारा जो रूट होगा, रूट को हिंदी में आप लोगों को मैंने बताया था बोलते हैं मूल। मूल क्या होगा यहाँ से 3 और 1/2 आप लिख लेंगे इसको बहुत आसानी से। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है बच्चों 2x² प्लस x माइनस 4। तो इसमें सबसे पहले हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसका कंपैरिजन कराते हैं। तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a इज इक्वल टू मिलेगा हम लोगों को 2, b इज इक्वल टू क्या मिलेगा, देखिए जब कुछ नहीं रहता है तो वहाँ से क्या मानते हैं 1, और c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा देखिए यहाँ से -4। अब यहाँ आप लिखेंगे फार्मूला को हमेशा आपको याद करके एकदम रखना है। यहाँ से फार्मूला लिखेंगे x इज इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन देखिए यहाँ होगा 2a। अब देखिए बच्चों x इज इक्वल टू b का वैल्यू देखिए कितना है 1 -1। अब देखिए यहाँ से होगा प्लस माइनस, और b² के जगह पे क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर यानी 1 ही हो जाएगा, माइनस देखिए 4 मल्टीप्लाई a का वैल्यू कितना है 4ac है, तो 4 मल्टीप्लाई a यानी 2 और c का वैल्यू -4। अब देखिए यहाँ से रखिए 4 2 जा 8, 8 4 जा 32। अब देखिए माइनस है तो माइनस यहाँ भी है तो यहाँ क्या लिखेंगे +32, क्योंकि ये माइनस था तो माइनस आया तो क्या हो गया माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होकर प्लस, अपॉन देखिए 2 मल्टीप्लाई a यानी कि 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब बच्चों देखिए इसके आगे हम लोग करेंगे -1 x इज इक्वल टू प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा √33 अपॉन क्या हो जाएगा 4। अब एक एक करके लेते हैं, ध्यान समझते जाइए। यहाँ से लेते हैं
इफ मीन्स होता है यदि यहाँ से प्लस लेते हैं तो x इज इक्वल टू देखिए माइनस और यहाँ प्लस लेते हैं √33 बाई कितना हो गया 4, ये हो गया। सेकेंड टर्म में लेते हैं इफ़ x इज इक्वल टू -1 माइनस √33, ये हो गया हमारा आंसर, दोनों केस में हो गया। अब हम लोग बच्चों सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 4x² प्लस 4√3x और इसके बाद +3 इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ से हम लिख लेते हैं 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू देखिए 0। अब बच्चों इसमें हम लोग लेट कर लेते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से, ax² bx प्लस c का वैल्यू निकालते हैं। यहाँ से हो जाएगा a इज इक्वल टू देखिए क्या होगा 4, b इज इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा 4√3 और यहाँ से c इज इक्वल टू हो जाएगा 3। देखिए कितना आसानी से हमारा वैल्यू निकल जाता है। अब देखिए यहाँ पे लिखिएगा फार्मूला लिखने के बाद सॉल्व करेंगे। x इज इक्वल टू देखिए फार्मूला होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन होता है 2a। अब इसके बाद बच्चों देखिए यहाँ से वैल्यू रखते हैं, b का वैल्यू कितना रखना है 4√3, यानी रखेंगे -4√3 प्लस माइनस देखिए यहाँ से b का वैल्यू स्क्वायर में रखना है। तो देखिए b का वैल्यू दिया है 4√3, इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे 4√3 का। अब देखिए 4 4 जा 16, 16 3 जा 48 हो जाएगा हम लोगों का 48। तो यहाँ पे लिखेंगे 48 माइनस देखिए 4ac, तो 4 का a का वैल्यू देखिए 4 और c का वैल्यू देखिए 3। देखिए 4 4 जा 16 और 16 3 जा 48, तो हो जाएगा यहाँ पे हमारा 48। अब बच्चों 48 होने के बाद नीचे इसके अपॉन में आएगा, a का वैल्यू कितना दिया है 4, तो 4 2 जा कितना हो जाएगा 8। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा, ये देखिए 48 में से 48 सब्ट्रैक्ट होगा तो ख़त्म हो जाएगा, बचेगा हम लोगों का -4/3 बाई कितना 8। ये देखिए बच्चों x इज इक्वल टू सब जगह लिख लीजिए, x इज इक्वल टू हमारा बचेगा देखिए 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि √3/2 वो भी किस में होगा माइनस में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 में भी वही सेम क्वेश्चन है जो पिछला ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा, बट इसमें आपको पिछले वाले क्वेश्चन में माइनस में आ गया था तो हम लोग सॉल्व नहीं किए थे। अब इसमें भी देख लीजिए कि कैसे आता है, क्या इसमें भी हमको छोड़ना पड़ता है। देखिए यहाँ दिया है 2x² प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेरिजन कीजिए तो हो जाएगा a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू देखिए कुछ नहीं तो क्या हम लेट करेंगे 1 और c इज इक्वल टू कितना 4। अब यहाँ से फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला क्या होता है हम लोगों का, फार्मूला आपको हमेशा लिखना रहेगा। फार्मूला होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन कितना 2a। अब देखिए बच्चों x इज इक्वल टू यहाँ से b का वैल्यू रखेंगे, देखिए -1 हो जाएगा। अब ये देखिए प्लस माइनस √, देखिए b² का वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब ये देखिए -4 और a का वैल्यू दिया 2 और c का वैल्यू कितना दिया 4। अब देखिए 4 2 जा 8 2 जा 4 2 जा 8 और 8 4 जा कितना हो जाएगा 32। तो यहाँ नहीं हम लिखेंगे यहाँ 32 अपॉन देखिए 2a यानी कि 2 2 जा क्या हो जाएगा 4। यहाँ से देखिए बच्चों हमारा मिलेगा -1 प्लस माइनस, अब देखिए यहाँ से हो जाएगा √-31। अब देखिए यहाँ हो जाएगा 4। अब बच्चों पहले ही मैंने आपको बताया था कि अंडर में कभी माइनस नहीं होता है, इसलिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए डियर सर जगदीश चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो।